जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोड्स एक्टिंग ऑन गेंट्री गर्डर। फ्रेंड्स, गेंट्री गर्डर के बारे में काफी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी थी। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो आपका गेंट्री गर्डर है उसके ऊपर कौन कौन से लोड्स एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे लोड्स को लिस्ट डाउन किया है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कौन कौन से लोड्स यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो लोड होता है फ्रेंड्स, वो हमारा एक होता है ग्रेविटी लोड। मेरे ख्याल से ग्रेविटी लोड से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। दूसरा मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडिनल लोड। अब लॉन्गिट्यूडिनल लोड कैसे आएगा वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। किसकी वजह से ग्रेविटी लोड आता है, किसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल लोड आएगा, या फिर किसकी वजह से मेरा लेटरल लोड आता है। फ्रेंड्स, इसी कैटेगरी में एक और लोड आएगा, वो यहां पर मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं, वो मेरा होगा इंपैक्ट लोड। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे। कौन कौन से लोड्स एक्ट करेंगे गेंट्री ग्रिडर के ऊपर? ग्रेविटी लोड, लॉन्गिट्यूडिनल लोड, लैटरल लोड एंड इंपैक्ट लोड। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस यहां से बनता है एग्जाम्स में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गेंट्री ग्रिडर की डिजाइन में कौन कौन से लोड यूज किए जाते हैं या कंसिडर किए जाते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रेविटी लोड, लॉन्गिट्यूडिनल लोड, लैटरल लोड, इंपैक्ट लोड। इन चार के अलावा कोई और लोड आपके गेंट्री गिडर के ऊपर नहीं आएगा, या फिर जब आप डिजाइन करेंगे उस वक्त उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्रेविटी लोड को ही हम लोग स्टैटिक या फिर वर्टिकल लोड भी कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा कि ग्रेविटी लोड ना देते हुए वो स्टैटिक या फिर वर्टिकल लोड आपको देंगे। ठीक है, तो क्या बोला? ग्रेविटी लोड का एक और नाम क्या है? स्टैटिक लोड। एक और नाम क्या है? वर्टिकल लोड। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल लोड की बात क्या करें तो लॉन्गिट्यूडनल लोड को ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लेटरल लोड को सर्ज लोड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी जगह आपको सर्ज सर्ज देखने को मिलेगा, काफी जगह आपको ड्रैग फोर्स देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको ये टर्म हिट हो कि सर्ज लोड क्या है, ड्रैग फोर्स क्या है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए सर्ज लोड मतलब लेटरल लोड। कैसे एक्ट करेगा इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल लोड मतलब ड्रैग फोर्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, अभी अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, ठीक है, अभी अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो ये जो तीनों लोड मैंने अभी आपको बताया, डेट इज ग्रेविटी लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड और लेटरल लोड, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मानो ये तीन एक्सिस है मेरी, एक्स वाई जेड। तो ये जो तीनों लोड्स है ना, एक एक एक्सिस के अलोंग लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं एक्स के अलोंग क्या लग रहा है, मेरा लेटरल लगेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मेरा वाई के अलोंग आ जाएगा और ग्रेविटी मेरा जेड के अलोंग आ जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर यही लिखा है कि दिस थ्री लोड्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ऑलराइट, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रेविटी लोड किसकी वजह से आता है, लॉन्गिट्यूडनल लोड किसकी वजह से आएगा, लेटरल लोड किसकी वजह से आएगा, इंपैक्ट लोड किसकी वजह से आएगा। सबसे पहली बात, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा है वर्टिकल लोड, या फिर इसी को नाम दिया है क्या, ग्रेविटी लोड। तो वर्टिकल लोड और ग्रेविटी लोड के पीछे किसका हाथ होता है? द रिएक्शन फ्रॉम द व्हील ऑफ द क्रेन ग्रिडर। देखो, ये जो चीज है ये है मेरी क्या, क्रेन ग्रिडर। ठीक है, ये क्रेन ग्रिडर है। अब इस क्रेन ग्रिडर के व्हील ये रेल के ऊपर है, ये क्या है, मेरी रेल है। मैं ऑलरेडी आपको ये सारे कंपोनेंट्स बता चुका हूं। तो इस रेल के ऊपर जब ये क्रेन ग्रिडर के जो व्हील है, इसकी वजह से यहां पर क्या आएगी, जो रिएक्शन आएगी वो मेरी किसके अंदर कंसिडर होगी, वर्टिकल लोड के अंदर। मतलब कि क्रेन ग्रिडर मेरा रुका हुआ है, रुकी हुई कंडीशन में इसके व्हील की वजह से इस रेल के ऊपर जो भी रिएक्शन फोर्स आएगा वो मेरा कंसिडर होगा किसके अंदर, वर्टिकल फोर्सेस के अंदर या वर्टिकल लोड्स के अंदर। क्लियर हुआ? साथ में सेल्फ वेट ऑफ क्रेन ग्रिडर मतलब इसका सेल्फ वेट प्लस क्रेब का प्लस लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द हुक, इसका इसका दैट इज 1, इसका 2 और ये 3, इन तीनों का जो सेल्फ वेट रहेगा उसका वो भी किसमें कंसिडर होगा, वो भी मेरा कंसिडर होगा फ्रेंड्स वर्टिकल लोड या फिर ग्रेविटी लोड के अंदर। मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी आपके एग्जाम्स में सवाल आता है कि वर्टिकल लोड किस किस चीजें के या किस किस कारणवश हो सकता है।
तो पहला आपका जवाब होना चाहिए रिएक्शंस फ्रॉम द व्हील ऑफ द क्रेन ग्रिडर एंड सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन ग्रिडर क्रेब एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द हुक, कि ये कितनी कैपेसिटी यहां से उठा सकता है या फिर इसका भी सेल्फ वेट कुछ रहेगा। इन सब की वजह से मेरा वर्टिकल लोड या फिर ग्रेविटी लोड होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे इसी के अंदर हम लोग, जो लॉन्गिट्यूडनल लोड है, क्या बोला मैं, लॉन्गिट्यूडिनल लोड जो है, लॉन्गिट्यूडनल लोड के पीछे किस किसका हाथ होता है? तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ड्यू टू द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रेन और द ट्रश, ये मेरा क्या है, क्रेन ब्रिज है, या मैं बोल दूं इसको क्रेन ग्रिडर है। ये क्रेन ग्रिडर के स्टार्ट होने मतलब ये जब चालू होगा इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, तो जब ये एक्सेलरेट होगा और डी एक्सेलरेट होगा, उसकी वजह से लैटरल फोर्स दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल लोड्स आते हैं। मानो ये क्या है मेरा, दैट इज ये मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ये 1 है 2 है, इसी को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये 1 और ये 2 है। ठीक है, तो क्या होगा जब ये हमारा क्रेन ग्रिडर यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये मूव करेगा, तो जैसे इसने स्टार्ट किया तो इसकी वजह से यहाँ पर एक लेटरल थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। समझिएगा, ये लेटरल थ्रस्ट जनरेट हुआ है, इसी को मैंने ऐसे घुमा दिया है। ठीक है ना, इसको ऐसे घुमा दिया है तो ये ऐसा दिखाई देने लगेगा मेरे को। समझिएगा, तो क्या हुआ, जैसे ही हमारा क्रेन ग्रिडर ने चलना स्टार्ट किया, है ना, जैसे इसने चलना स्टार्ट किया तो इसके चलने की वजह से यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट हुआ, है ना, इसको नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट या फिर लॉन्गिट्यूडनल लोड। सिंपल। अब ये यहां से थोड़ा सा आगे गया है और इसने क्या किया, ब्रेक लगाया। जैसे यहाँ ब्रेक लगेगा तो भी यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट होगा। उस थ्रस्ट को दैट इज स्टार्टिंग करते वक्त, दैट इज जब हमारा क्रेन ग्रिडर चलना स्टार्ट करेगा या फिर रुकेगा, उस वक्त इसकी वजह से हमारे गेंट्री ग्रिडर पे जो लोड आएगा उसी को नाम दे दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल लोड या फिर लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया। तो यहां पर यही लिखा है कि ड्यू टू द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ क्रेन, कौन सी क्रेन, ये वाली, ठीक है, जिसको हम ब्रिज क्रेन के देते हैं या फिर क्रेन ग्रिडर के देते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द गेंट्री ग्रिडर। ये देखो, ये क्या है, मेरा गेंट्री ग्रिडर है, जीजी जिसको बोले थे, और इसको ऐसे देख पा रहे होंगे आप, ये मेरा क्या है, जीजी है। तो इस जीजी के डायरेक्शन के अलोंग ही लगता है ये। ठीक है, मतलब जो गेंट्री ग्रिडर का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है ना, उसके उधर ही लगेगा, जिस जैसा जैसे कि ये हमारा इधर क्या है, गेंट्री ग्रिडर है, तो इसी डायरेक्शन में हमको ये लोड देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल लोड किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, क्योंकि इंटरव्यू में, वाइवा में या फिर एग्जाम्स में ही सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी आपको, स्पैन क्या है। तो स्पैन किसका, गेंट्री ग्रिडर का, मतलब कि कितना लेंथ का आपका गेंट्री ग्रिडर है। मानो यहाँ पर ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, एंड है, और यहाँ से ये स्टार्टिंग है, तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, या लेंथ है इसका, किसका, गेंट्री ग्रिडर का, ये स्पैन हो गया मेरा। ऐसे ही ये जो है ना ब्रिज ग्रिडर, ये इसका स्पैन हो गया। ठीक है, तो आप समझ जाना बेसिक सा, अगर मैंने बोला स्पैन ऑफ गेंट्री ग्रिडर, मतलब कि हमारे ग्रिडर की लेंथ कितनी है, सीधी सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो। ठीक है, तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो लोड है फ्रेंड्स, जो एक्ट करेगा हमारे गेंट्री ग्रिडर के ऊपर, वो होने वाला है लेटरल लोड। तो लेटरल लोड फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ क्रेप। अब देखो, पहले हमारा ये क्या था, क्रेन ब्रिज था, या फिर किसको बोल देते, क्रेन ग्रिडर बोल देते। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो इसके चलने और रुकने से जो लोड आता था वो था मेरा लॉन्गिट्यूडिनल लोड। अब ये क्रेब है, ठीक है, क्रेब या बोल दो, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रॉली बोल देते हैं। तो इस ट्रॉली के चलने से, या ट्रॉली इधर जाएगा या ट्रॉली इधर आएगा, इसके स्टार्ट होने से और इसके स्टॉप होने से वजह से इस गेंट्री गिडर पे जो भी लोड्स आएंगे उन लोड्स को लेटरल लोड्स कह देते हैं। दैट इज ड्यू टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रेब। समझ आया? इसी को मैंने आपको एक और नाम बताया था, क्या था, सर्ज। ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में बोला गया इट एक्ट्स हॉरिजॉन्टली एंड नॉर्मल टू द गेंट्री ग्रिडर एट द लेवल ऑफ द रेल्स। मतलब ये लेवल है तो इसके इस डायरेक्शन में लगेगा ये, ठीक है। इधर कौन सा लग रहा था, मेरा लेटरल लोड, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, मेरा लॉन्गिट्यूडिनल लोड। तो ध्यान दीजिएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल लोड अलोंग दी गेंट्री ग्रिडर लगता है, वहीं लेटरल लोड हमारा
नॉर्मल टू द गैंट्री ग्रिडर रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। बहुत बेसिक से मैंने आपको ये चीजें समझाई है। साथ में गैंट्री ग्रिडर इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग ड्यू टू दिस लोड। अब देखो, इस लेटरल लोड की वजह से हमारा गैंट्री ग्रिडर के अंदर ट्विस्टिंग आती है। तो ये जो गैंट्री ग्रिडर है इसको उठा के मैंने ऐसे लगा दिया, मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये ऐसे करने क्या होगा, यहाँ पर ट्विस्टिंग होने लगेगी। क्लियर हुआ? तो कोई पूछेगा आपसे, बताइए ट्विस्टिंग किस लोड की वजह से होती है? तो ट्विस्टिंग हमारी लेटरल लोड की वजह से होती है। कैसे रोक सकते हैं फ्रेंड्स? सवाल आता है कि आखिर में आप ट्विस्टिंग कैसे रोक पाएंगे, किसकी? गैंट्री ग्रिडर की। तो यहां पर हम लोग एक कैटवोल प्रोवाइड कर देते हैं या फिर डाइफ्राम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे किसी दूसरे मेंबर से, डेट इज हम बोल सकते हैं कॉलम या फिर बीम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कॉलम से ये कनेक्टेड रहेगा। समझ गए? तो अगर कोई पूछता है कि गैंट्री ग्रिडर के अंदर ट्विस्टिंग जो आ रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, तो आप वहां पर कैटवॉल या फिर डाइफ्राम वॉल प्रोवाइड करा के ट्विस्टिंग को रोक सकते हैं। क्लियर हुई यहां तक की बातें मेरे ख्याल से? ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर। जो लास्ट वाला जो लोड है हमारा वो है इम्पैक्ट लोड। अब देखो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट लोड के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड हमारा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रेन गैंट्री ग्रिडर इज सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड। जैसे ही आपकी क्रेन स्टार्ट होगी, डेट इज क्रेन ग्रिडर, मानो ये क्रेन ग्रिडर इसने चलना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट लोड आ सकता है। ठीक है, डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज नोन एज इम्पैक्ट। सीधी सिंपल सी भाषा में किसी ने पूछा इम्पैक्ट क्या होता है, तो जो डायनेमिक एक्शन रहेगा किसी भी मूविंग लोड का, उसी को इम्पैक्ट कहते हैं। It is produced on the beam due to the rough surface between the wheel and the rail। मतलब कि जो हमारा, ये जैसे मानो ये मेरे क्या है, ये मेरी रेल थी, इस रेल का और इसके जो व्हील रहेगा, मानो ये व्हील है, इन दोनों के बीच का जो रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस की वजह से हमारा क्या आता है, इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, इट्स इफेक्ट, अब ये जो इम्पैक्ट आ रहा है इसको कैसे क्या करेंगे? तो इट्स इफेक्ट कैन बी अकाउंटेड बाय मल्टीप्लाइंग स्टैटिक व्हील लोड बाय इम्पैक्ट फैक्टर। एक हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर, इसको स्टैटिक लोड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहां से इसका डायनेमिक एक्शंस देखने को मिल जाएगा। अभी इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे, कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे लोड्स एक्ट करते हैं गैंट्री ग्रिडर के ऊपर, और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेजरली हमारे 4 टाइप के लोड्स रहेंगे, और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो मेजर गवर्निंग है हमारे ग्रेविटी लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड एंड लेटरल लोड्स। ठीक है, इनके एक एक नाम और बताया जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेविटी लोड को स्टैटिक या फिर वर्टिकल लोड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लोड को ड्रैग फोर्स कहा जाता है, या फिर लेटरल लोड को सर्ज लोड कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि ग्रेविटी लोड किस किस की वजह से होता है। तो ग्रेविटी लोड हमारे रिएक्शंस की वजह से या फिर सेल्फ वेट की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड स्टार्टिंग और स्टॉपिंग की वजह से हो सकता है, किसके? क्रेन ब्रिज के, इसको हम क्रेन ब्रिज कहते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल लोड हमारे जो ग्रिडर होते हैं उसी के डायरेक्शन में एक्ट करते हैं अलोंग दी ग्रिडर। फिर हमने बात करी लेटरल लोड की। तो लेटरल लोड में मैंने आपको बताया कि ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हमारा होता है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रेप। क्रेप को मूव करेंगे तब ये हमको देखने को मिलेगा। और लेटरल लोड की वजह से ही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ट्विस्टिंग आती है गैंट्री ग्रिडर के अंदर, और इस ट्विस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग कैटवॉल या फिर डाइफ्राम वॉल प्रोवाइड करा सकते हैं। देन हमने बात करी थी इंपैक्ट लोड की। इंपैक्ट लोड किन किन की वजह से हो सकता है फ्रेंड्स? इंपैक्ट लोड हमारा जो मूवमेंट रहेगा क्रेन का उसकी वजह से हमको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर सरफेस हमारा रेल का और व्हील का रफ है तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। इसका इफेक्ट हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी इंपैक्ट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्टैटिक लोड, वहां से इसका इफेक्ट कंसिडर करेंगे। अभी इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होता है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। सो आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। प्रीवियस वीडियो आपने सारी देख ली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।